जो जनरल साइंस का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है जनरल साइंस क्लास 9 और 10th की। अच्छा, 9th और 10th का एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि इन दोनों क्लासेस का एक ही जनरल साइंस एक बुक है, ठीक है। 9th और 10th का अलग अलग नहीं है। अच्छा, बहुत से आप लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हम क्या बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी करें या नहीं करें। तो मेरे भाई, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ जनरल साइंस की तैयारी करना है, ठीक है। जनरल साइंस एक ऐसा बुक है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये तीनों चीजें होते हैं। चैप्टर नंबर 1 वो है इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ साइंस। जी, इस चैप्टर का जो पहला फर्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 1, इब्न हैसम इज रिलेटेड टू ब्रांच ऑफ साइंस। कहता है इब्न हैसम का जो ताल्लुक है कौन से ब्रांच से इसका ताल्लुक था, वो है ऑप्शन सी, लाइट यानी रोशनी। द नेम ऑफ बुक, फेमस बुक रिटन बाय, द नेम ऑफ फेमस बुक रिटन बाय इब्न अल-बैरूनी। अल-बैरूनी ने जो मशहूर किताब लिखा था उसका नाम क्या है? तहरीरुल अमाकिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू मैकेनिक्स, हीट, लाइट एंड साउंड, वो कौन सा ब्रांच है? वो है फिजिक्स। चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ 3 एमसीक्यूज है, एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ 3 एमसीक्यूज, ठीक है। कुछ में ज्यादा है, कुछ में कम भी है। चैप्टर नंबर 2 है आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री। अच्छा, हम एमसीक्यूज इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्योंकि एक तो टाइम की कमी है, ठीक है, ताकि टाइम है हमारे पास लिमिटेड है, अभी अनलिमिटेड टाइम वाला सिस्टम चला गया है, ठीक है। हम अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम वो चीज पढ़ेंगे। अगर टाइम बच गया तो फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया और दूसरा ट्रू फॉल्स हो गए, ये चीजें भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर टाइम बचा तो। लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हम कोशिश करेंगे, हमारा जो ज्यादातर फोकस होगा वो इम्पोर्टेंट चीजों पे है। तो इस चैप्टर का जो एमसीक्यूज है, पहला है द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज नॉट क्रिस्टलाइन, इसका सही ऑप्शन है वो है ए, चारकोल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म, ऑक्सीजन और ये मिलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीज, हवा में है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार बढ़ जाता है, किससे? फोटोसिंथेसिस से नहीं, बिल्कुल भी इससे बढ़ जाता है। रिस्पायरेशन से बढ़ता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, ठीक है। बर्निंग से, डेफिनेटली बर्निंग में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि धुआं निकल रहा होता है। देखो, हम सांस लेते, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज करते, लेकिन हम धुआं तो नहीं निकलते, ठीक है। लेकिन धुएं में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी बर्निंग। नेक्स्ट है द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से इंसान की जिस्म में बीमारी पैदा होती है, वो है गोइटर, ऑप्शन ए, गोइटर या गोलहड़ इसको उर्दू में कहते हैं। लास्ट एमसीक्यूज इस चैप्टर का, The contents of sodium in leaf tissues vary from option A 0.01 से लेकर 10% तक। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 है बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। जी, इस चैप्टर के जो एमसीक्यू नंबर 1 है, पहला, द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज, जो प्लेटलेट्स है इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमने में मदद करता है, खून को जमाता है। कब? जब कोई जख्म लग जाए। नेक्स्ट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बाय, ठीक है, जीनियाती मालूमात होता है वो मुंतकिल होता है किस चीज के जरिए? वो जीन्स के जरिए होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फेट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, फेट्स है वो बनते हैं किन के मिलने से? वो है ऑप्शन सी, ग्लाइसरोल और प्लस फैटी एसिड, ये मिलते हैं तो फेट्स बनते हैं। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? तो इसका पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है।
ऑप्शन बी इसका राइट है। सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड हावर्ड फ्लोरे, इन्होंने इन दो सेंटर्स ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है द एंटीबायोटिक सेफालोस्पोरिन वाज डिस्कवर्ड इन 1948, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। जी नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत। देखते हैं इस चैप्टर में एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। जी इस चैप्टर का पहला एमसीक्यूज है द कंपाउंड विच इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये कहता है इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो इंसानी जिस्म को कम मिकदार में जिसकी जरूरत होता है, वो है विटामिन डी। कम मिकदार की जरूरत है लेकिन मस्ट है, ठीक है, कम इसकी मिकदार कम जरूरत होता है। देखो हम खाने में खाते हैं लेकिन विटामिन डी इस खाने में हमारा शामिल होता है लेकिन कम कम मिकदार में शामिल होता है। हमने कभी ये नहीं कहा है कि विटामिन डी का अलग से खुराक हम नहीं खाते, हम डेली रूटीन में कभी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कभी प्रोटीन खाते हैं, कभी फैट्स खाते हैं, इसी खुराक में हमारे विटामिन डी भी शामिल होता है। तो यहीं से फिर हमें इनका मिकदार कम होता है लेकिन बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट, ठीक है, 1 ग्राम अगर फैट का हम लेते हैं तो हमें कितना एनर्जी मिलता है, वो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट है 9.3 किलो कैलोरीज। किलो कैलोरी है ये एनर्जी का यूनिट है, इसका यूनिट है। नेक्स्ट द डिजीज विच इज काज्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी, कहता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में एक बीमारी होती है, उसको क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन है सी रिकेट्स। रिकेट्स में देखा होगा बच्चे बहुत ही कमजोर हो जाता है, ठीक है, पेट उसका बाहर निकला होता है और हड्डियां बिल्कुल लकड़ी की तरह होते हैं, ठीक है, टेढ़े हो जाते हैं, बोन्स इसके टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, ये कमजोरी की वजह से, इसको बोलते हैं रिकेट्स। नेक्स्ट द हार्मोन विच कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन। अच्छा पहले समझो कि इनवॉलंटरी एक होता है, वॉलंटरी हमारे जिस्म में दो किस्म के एक्शंस होते हैं, एक वॉलंटरी और एक है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी वो जो हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है, जैसे कि आप चलना फिरना, वॉक करना, कोई हाथ उठाना, हाथ मतलब चलना फिरना हो गया, ठीक है, आंखें बंद करना, आंखें खोलना, ये क्या है हमारे कंट्रोल में है। लेकिन कुछ चीजें होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कि जैसे जैसे दिल की धड़कन है, क्या हम दिल की धड़कन को रोक सकते हैं, नहीं, वो खुद ब खुद काम कर रहा होता है। बाकी जो हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे दिमाग काम कर रहा होता है उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। सांस लेना, अब देखो सांस लेने को हम ज्यादा देर तक तो नहीं रोक सकते लेकिन ये चलता ही रहता है ना, तो ये भी इनवॉलंटरी है। कहता है कौन सा हार्मोन है वो इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, वो है सी एड्रेनल। एड्रेनल हार्मोन है, वो हमारे जिस्म में इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। द डिजीज नेक्स्ट caused by the deficiency of iodine, ऑप्शन ए गोइटर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 है डिजीजेस कॉज एंड प्रिवेंशन, बीमारी के वजूहात और एहतियाती तदाबीर। जी इस चैप्टर का पहला एमसीक्यूज द एज ऑफ चाइल्ड इन विच द चाइल्ड इज इंजेक्टेड विथ मीजल्स। मीजल्स का जो इंजेक्शन है, वैक्सीन है, वो लगाया जाता है, वो कब लगाया जाता है बच्चे को, वो 9th मंथ में, 9वां महीने में लगाया जाता है। नेक्स्ट है द ड्रिंक्स विच कैन बी यूज्ड मोर इन हेपेटाइटिस आर, वो है जूसेस, हेपेटाइटिस के पेशेंट को जूसेस पिलाए जाते हैं ज्यादा। नेक्स्ट है द एज ऑफ द चाइल्ड इन विच ही इज गिवन फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ बीसीजी। बीसीजी का पहला इंजेक्शन, पहला वैक्सीन दिया जाता है कब, एट बर्थ, पैदाइश पर। बीसीजी सेव्स द चाइल्ड, बीसीजी बच्चे को हिफाजत करता है, किस बीमारी से है, वो है होपिंग कफ, ऑप्शन ये वाला बी, होपिंग कफ से इसको बचाता है। डीपीटी इज नॉट अफेक्टेड, कहता है जो डीपीटी है का वैक्सीन है वो मौसर नहीं है, कौन सी बीमारी में, वो है पोलियो, पोलियो में नहीं है, बाकियों में असरअंदाज करता है, ये वाला ऑप्शन। आखिरी एमसीक्यूज है द केमिकल प्रेजेंट इन स्मोक ऑफ सिगरेट व्हिच मेक्स द पर्सन एडिक्ट। सिगरेट वो केमिकल, वो कीमिया जो सिगरेट के धुएं में मौजूद होता है जो कि बंदे को आदी बनाता है सिगरेट का, वो कौन सा चीज है, वो है निकोटीन, ऑप्शन बी। कितनी है, वो है 0.04%, ऑप्शन सी।
ओजोन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर इन ओजोन है वो कौन से एटमॉस्फेयर की कौन से लेयर में है? वो स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन बी। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मेजर कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में ओजोन का एक लेयर है, वो ओजोन का तह या लेयर उसमें ब्रेकडाउन होता है, टूट जाता है। इसकी वजह क्या है? कौन सी चीज है जो इसको तोड़ता है? वो है एक गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो आज यूज होता है रेफ्रिजरेटर में, एसीज में। तो ये जब निकल जाता है बाहर, हवा में मिक्स हो जाता है, ये ऊपर चला जाकर ओजोन को डैमेज करता है, ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। तो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट है अबाउट 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। पाकिस्तान में ज़राअत पे कितने परसेंट लोगों की दारोमदार है? ऑप्शन सी 60%। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन एन एरिया। किसी एक मखसूस जगह पर जहां पर लोग रहते हैं, कुल तादाद उनकी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं पॉपुलेशन, आबादी उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान पॉपुलेशन इन 1998 वाज। 1998 में जो पाकिस्तान की आबादी थी वो था 13.5 मिलियन, यानी 13 करोड़ 5 लाख उस टाइम था, आबादी था पाकिस्तान के। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 2.6% इन हाउ मेनी ईयर द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान विल बी डबल। कहता है पाकिस्तान का जो मौजूदा आबादी बढ़ने का शरह है वो है 2.6%। तो कितने साल बाद पाकिस्तान का जो आबादी है वो डबल हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 27 साल बाद। 27 साल बाद क्या होगा? पाकिस्तान का जो आबादी है वो डबल हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है एनर्जी, यूनिट नंबर 7। जी इस चैप्टर का पहला एमसीक्यू द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द एनर्जी ड्यू टू मोशन। कहता है हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? वो है काइनेटिक एनर्जी, हरकत तवानाई। द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट डज नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन। कौन सा तरीका जिससे आलूदगी पैदा नहीं होता? वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्शन ए। हाइड्रो जो पानी से जब एनर्जी बनाया जाता है इसमें आलूदगी पैदा नहीं होता। नेक्स्ट है बाय बर्निंग फॉसल फ्यूल्स वी गेट। फॉसल फ्यूल मतलब कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, ये सारे क्या है? फॉसल फ्यूल्स हैं। इनके जलने से जो एनर्जी हासिल होता है इसको क्या बोलते हैं? वो है थर्मल पावर, ऑप्शन डी। वी कैन सेव एनर्जी। हम एनर्जी को सेव करते हैं किस तरीके से कर सकते हैं? ऑप्शन डी, बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज ऑफ एनर्जी। गैर जरूरी इस्तेमाल, एनर्जी के गैर जरूरी इस्तेमाल से हम एनर्जी को बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 7 चैप्टर हो गए हैं, सिर्फ इसके 3 चैप्टर्स रहते हैं। टोटल इसमें 10 चैप्टर्स हैं। तो आई थिंक वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तकरीबन थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके 3 चैप्टर्स ऐड करके इंशाल्लाह ये